हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल शाश्वता ट्रुथ में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन चैप्टर 1 फिजिक्स फॉर क्लास 9th का लेक्चर नंबर 3। हमने ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया जिसमें हमने 2 लेक्चर कवर अप किए हैं। अगर अभी तक आपने वो हमारे 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बिना देर किए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक ना किया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम आज पढ़ेंगे नॉन मेट्रिक यूनिट। नॉन मेट्रिक यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे। नॉन मेट्रिक यूनिट में सबसे पहले लेते हैं बिगर यूनिट। तो बिगर यूनिट में हमारी आ जाती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक। ये 3 हमारी बिगर यूनिट है। अब बिगर यूनिट में जो पहला है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको देखते हैं। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को सबसे पहली बात तो AU से डिनोट करते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। डैट मीन्स अर्थ और सन के बीच का जो मीन डिस्टेंस है, अर्थ और सन के बीच का जो मीन डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो इसका फॉर्मूला भी एक बना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये हमेशा याद रखें कि 1 U में इतने मीटर होते हैं, सेंटीमीटर भी ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना लाइट ईयर। अब जो लाइट ईयर है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ी है। लाइट ईयर आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ी है और इसको LY से डिनोट किया जाता है। ए लाइट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। दैट मीन्स 1 सेकेंड में लाइट कितनी ट्रेवल करती है? 3 × 10⁸, जिसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। इतना मीटर लाइट 1 सेकेंड में ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर। तो ऐसे ही 3 × 10⁸, जब ये पूरे 1 साल में जितना लाइट ट्रेवल करेगी एयर में, दैट मीन्स 3 × 10⁸ इंटू 365 जो डेज होते हैं, उसके बाद 24 आवर होते हैं, उसके बाद 60 मिनट होते हैं, उसके बाद 60 सेकेंड होते हैं। तो ये जो आएगा पूरा, ये आपका होगा 1 लाइट ईयर। सिंपल इसकी डेफिनेशन ही ये है कि इन 1 ईयर द लाइट ट्रेवल्ड इन एयर इज नोन एज 1 लाइट ईयर। वही चीज़ यहाँ पे भी दिया है, स्पीड ऑफ लाइट और टाइम 1 ईयर। तो टाइम 1 ईयर में क्या होता है? 365 डेज, एक डेज में 24 घंटे, उसके बाद 60 मिनट्स, उसके बाद 60 सेकेंड्स। तो इसको जब आप 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1 लाइट ईयर आपका। ओके, अब इसमें तो ये आ जाएगा आपका 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, और मीटर में 9.46 × 10⁻15। तो जैसे 10⁻15 है आपका, ठीक है, 10⁻15 है मीटर, ठीक है। तो इसको जब आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई भी 100 ही तो करेंगे। तो ये तो 2 जीरो हैं, कट जाएगा, तो ऐसे यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। 15 दिया है और प्लस ये भी तो है, तो ये आ जाएगा 12 किलोमीटर। ओके, अब इसी को सेकंड में भी और मिनट में भी डिनोट कर सकते हैं। तो सेकंड में क्या, 60 × 60 से मल्टीप्लाई करें, और मिनट में तो 60 से ही सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें। मीन्स उसमें खाली 60 से मल्टीप्लाई करें और इसमें जो आएगा वही आंसर। रेट में सेकंड का हो जाएगा 3 × 10⁸ जो एक्चुअल है, और मिनट में इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद आता है पारसेक। अब पारसेक लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये दोनों से बड़ा है। पारसेक ये दोनों से बड़ा है। तो आइए देखते हैं पारसेक क्या है। तो आइए इसको देखते हैं। 1 पारसेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सब्सटेंस एट एंगल ऑफ 1 सेकेंड। 1 पारसेक इंटू 1 इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये फॉर्मूला इसका। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ क्या है? जो आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी दी थी वही यहाँ पे लिख दिया, और अपॉन ये जो 1/3600 एक ब्रैकेट में आपने लिखा, अगले ब्रैकेट में π/180। ये एंगल्स इन रेडियंस का फॉर्मूला है, ये रेडियंस के एंगल का फॉर्मूला है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इतना 3.08। अब
जो ये 9.46 इंटू 10⁻15 है, ये क्या है? ये है मीटर, ये लाइट ईयर। डैट मीन्स कि जो आपका पारसेक है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर दोनों से मिलकर बना है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर दोनों से मिलकर ये आपका बना है क्या? पारसेक। ये पारसेक आपका बना है, ठीक है। तो जब ये आ गया तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे 1 लाइट ईयर से पर मिनट, तो जो आएगा वो लाइट ईयर होगा। डैट मीन्स 1 पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। डैट मीन्स इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, डेट 1 पारसेक जो है ये लाइट ईयर का 3.26 टाइम्स है। अब सोचिए लाइट ईयर ही जब इतना बड़ा है तो 1 पारसेक कितना बड़ा होगा, इसका 3.26 टाइम्स है जो। तो इस तरीके से ये पारसेक की वैल्यू आ जाएगी 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है स्मॉलर यूनिट। तो देखते हैं स्मॉलर यूनिट्स में, डेट मीन नॉन मेट्रिक यूनिट में स्मॉलर यूनिट 2 स्मॉलर यूनिट है, एंगस्ट्रॉम एंड फर्मी। मीन्स एंगस्ट्रॉम तो स्मॉलर यूनिट है ही, फर्मी एंगस्ट्रॉम से भी स्मॉलर है। सबसे पहले हम लोग एंगस्ट्रॉम को देखेंगे। एंगस्ट्रॉम को ए और उसके ऊपर ऐसे डॉट ऐसे डिनोट किया जाता है एंगस्ट्रॉम को। तो इट इज़ द 10⁻⁻10th पार्ट ऑफ अ मीटर। इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल ए एंड ऊपर ऐसे 0। डैट मीन्स आप ये ना समझिए कि 10⁻10 है तो बहुत बड़ा हो गया। डैट मीन्स 10 0 लगेंगे 10 के बाद, तो इस तरीके का नहीं है। 10 0 नहीं, 1 ये 10 बनेगा, 1/10⁻10 बनेगा, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसको देखो लिखा है फॉर्मूला 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। और इसी को सेंटीमीटर में तो 10⁻8 सेंटीमीटर, इसी को नैनोमीटर में तो 10⁻1 नैनोमीटर। हमने बिगर यूनिट और स्मॉल यूनिट का मेजरमेंट अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वहाँ से आप इसके सबके फॉर्मूले देख सकते हैं। और 1 माइक्रोन में 10,000 एंगस्ट्रॉम और 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम, ये सब आपको याद करने हैं। ओके, nowadays angstrom is outdated and nanometers prevail over angstrom. The wavelength of light, interatomic and intermolecular separation are now completely expressed in nanometer. That means अब आज के टाइम में एंगस्ट्रॉम नहीं चलता है, सिर्फ एक चलता है जो कि है आपका नैनोमीटर, इसको डिनोट करते हैं nm से। ओके, उसके बाद जो फर्मी है, इट इज़ द 10⁻15 पार्ट, वो था 10⁻−10, अब ये उससे भी बड़ा हो गया। डेट मीन्स ये और छोटा है, 10⁻−15 पार्ट, इसमें सिर्फ इतना ही है। इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करें, किलोमीटर में चेंज करें, डेट डज नॉट मैटर। ओके, देखिए एक टेबल दी है लेंथ के यूनिट्स की। स्मॉलर यूनिट है सेंटीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, और सबके वैल्यूज़ दिए हैं। बिगर यूनिट में आता है किलोमीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक। डेट मीन्स स्मॉलर में सबसे छोटा, फिर ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, फिर ये सबसे बड़ा। स्मॉलर सबसे मतलब छोटा है, और इसमें किलोमीटर सबसे छोटा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे उससे बड़ा, लाइट ईयर से बड़ा, पारसेक सबसे बड़ा बिगर यूनिट में, और उसकी वैल्यूज़। दैट मीन्स ये टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल को आपको लर्न कर लेना है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है यूनिट ऑफ मास। देखते हैं, अभी तक हमने पढ़ा यूनिट ऑफ लेंथ, अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ मास। एसआई यूनिट है मास की किलोग्राम, ये आपको याद रखना है, केजी से डिनोट होता है। द मास ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज आल्सो टेकन एज 1 किलोग्राम। डेट मीन्स जो 1 लीटर का मास है 1000 ml पे जो 4 डिग्री सेल्सियस पे बन के आता है, उसको भी 1 किलोग्राम हम ले सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। In 1889, 1 kilogram was defined as the mass of a cylindrical piece of platinum iridium alloy kept at International Bureau of Weight and Measures at Sevres near Paris. That means सेवरस एक यहाँ पे जगह है जो कि पेरिस में है। तो ये जो मतलब जगह है 1889 में यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, प्लेटिनम इरिडियम का मिला के एक रॉड था, सिलेंड्रिकल पीस का एक रॉड था, एलॉय था, उसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट पे केप्ट किया गया। उसको जब उस पर रखा गया तो जो वेट आया इस प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का वो 1 kg था। ओके, अब देखते हैं सब यूनिट्स ऑफ किलोग्राम।
फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस किलोग्राम इज अ बिगर यूनिट ऑफ मास. द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मास इन कॉमन यूज आर ग्राम एंड मिलीग्राम. सब यूनिट्स में स्मॉलर यूनिट है ग्राम है और मिलीग्राम है. ग्राम को जी से डिनोट करते हैं. 1 ग्राम इज द 1000 पार्ट ऑफ अ किलोग्राम. डेट मीन्स 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. ओके अब इसको हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक. 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम और 10⁻³ ग्राम किलोग्राम. जैसे जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा और 1 kg में 1000 ग्राम. तो ये भी आपको लर्न रखना है. दैट मीन्स आज के लिए बस इतना ही. हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे और सब यूनिट्स, मल्टीपल यूनिट्स और नॉन मेट्रिक यूनिट ग्राम के, मास के. तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू.